आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ये माताओं के काम की बात है। ये तीन देवियों का नाम कोई तीन काल में ले ले। कौन सी देवियां? धन्या, कलावती, मैना। सुबह उठ करके ले ले, नहा करके ले ले, बिना नहाए ले ले, कोई बात नहीं है। नाम लेने में कोई दोष नहीं है। धन्या देव्यै नमः, कलावती देव्यै नमः, मैना देव्यै नमः। संस्कृत के शब्द बोलने में आपको कष्ट हो, धन्या माता को प्रणाम है, कलावती माता को प्रणाम है, और जो है मैना माता को प्रणाम है। सुबह बोल ले, दोपहर में बोल ले, और शाम को बोल ले। कोई कठिन काम है क्या? कोई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, कोई अनुष्ठान करना पड़ रहा है, आप किसी अवस्था में हो तब भी ले सकती हो। इन तीनों देवियों के नाम लेने से क्या होगा? बोले दिन भर के जितने भी पाप होंगे सब उसी दिन नष्ट हो जाएंगे महाराज। ये तीन देवियों का नाम लेने से माताओं के दिन भर के जो पाप होंगे वो उसी दिन त्रिकाल नाम लेने से भस्म हो जाते हैं महाराज। सुबह नाम लोगे तो रात्रि में कोई पाप हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। दोपहर तक जो है जो नाम लोगे वो नष्ट हो जाएगा, और शाम तक में जो है। कितनी बढ़िया बात है महाराज। इसका मतलब ये नहीं कि अब तो खूब पाप करना है, क्योंकि हो जाए पाप जीवन में। लिखा है शिव पुराण में महाराज, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। ये तीन माताओं के नाम लेने से हमारे उस दिन के पाप भस्म हो जाते हैं। इतनी दिव्य शक्तियां हैं महाराज। नाम याद हो गए होंगे ना? बोल धन्या माता की, कलावती माता की। तीसरी भी आप बोलो, देखो यार, मैना माता की जय। ये तीन शक्तियां हैं, तीनों के घर में महाशक्तियों ने अवतार धारण किया है। इसलिए पार्वती मैया मैना महारानी की पुत्री बन करके आई है। भगवान की सुंदर लीला को वर्णन करते हुए कहने लगे महाराज, नंदीश्वर महाराज ने प्रश्न किया, भगवान महादेव का नाम त्रिपुरारी पड़ा है, इस चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। तब श्री नंदीश्वर महाराज कहने लगे, तारकासुर नाम का जो दैत्य था जिसका कार्तिकेय भगवान ने वध किया है, उस तारकासुर के तीन पुत्र हुए हैं, तारकाक्ष, बिंदमाली और कमलाक्ष। ये तीनों को जब ये मालूम पड़ा कि देवताओं की प्रेरणा से भगवान शिव ने ही विवाह किया, नहीं तो शंकर भगवान तो विवाह कर ही नहीं रहे थे। और जब वो विवाह नहीं करते तो बेटा नहीं होता, हमारे पिताजी नहीं मरते। तो देवताओं से बदला लेने के लिए महाराज इन्होंने तपस्या की। गर्मी के दिनों में चारों तरफ से अग्नि को जला करके भयंकर तप किया, जैसे बीच में बैठ गए और चारों तरफ गोलाकार अग्नि प्रज्वलित कर दी। ये कठोर तप किया महाराज। गर्मी के दिनों में ऐसा तप किया, सर्दी के दिनों में जल के भीतर प्रवेश करके तप करते हैं, कंठ तक पानी में। हम लोग तो केवल ऊपर पानी ठंडा डालने में घबराते हैं। शायद कोई बिरला होगा जो ठंडे पानी से नहाता होगा, 1-2% बच्चे होंगे, बाकी सब गर्म पानी से नहाते हैं। और महाराज वो ठंडे से ठंडे पानी में महाराज कंठ तक खड़े होकर के भगवान की आराधना करते हैं। वर्षा ऋतु में बाहर मैदान में खड़े होकर के भगवान की, ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। कई वर्षों तक इन्होंने तप किया महाराज। उसके बाद जब इनमें शक्ति आ गई तो फिर खड़े होकर के 100 वर्षों तक साधना की। पहले बैठ के की, फिर खड़े हो गए, और शक्ति आ गई, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो एक पैर के ऊपर खड़े होकर के साधना की महाराज। 100 वर्षों तक एक पैर पे ही खड़े होकर के। उसके बाद भी भगवान ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए तो हाथ के बल खड़े होकर के इन्होंने महाराज फिर साधना की। फिर शीर शासन लगा करके, शीर शासन जानते होंगे ना, सिर के बल खड़े हो गए। कई महापुरुष में शीर शासन बहुत देर तक लगाते थे। स्वामी करपात्र जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो शीर शासन लगा करके प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते थे। शीर शासन लगा करके गीता जी का पाठ करते थे, पूरी गीता जी महाराज सिर के बल खड़े होकर के, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे ऐसे विलक्षण महापुरुष हुए। अभी वृंदावन में एक संत हुए ललिता आश्रम में, अब शांत हो गए हैं, दीन दयालु पांडे जी, ललिता आश्रम के संत थे।
वो महाराज बताते हैं लगभग 85 वर्ष तक जो है शीर्षासन पर लगा करके भगवान के साथ रहे। तो यहां पर वर्णन है ऐसे ऐसे दिव्य 100 वर्ष तक शीर्षासन पर खड़े होकर के उन तीनों ने भगवान की आराधना की। ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, क्या चाहती हो? बोली महाराज अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है, और कुछ मांगो। तब उन्होंने वरदान मांगा, हमको तीनों को एक एक पुर दे दीजिए। पुर मतलब नगर पूरा। बोले ठीक है नगर दे। बोले महाराज ऐसा वैसा नगर नहीं चाहिए जैसे है, हमको ऐसा पुर चाहिए जो पुर कहीं भी उड़ सके, कहीं भी जा सके, कहीं भी आ सके, उसमें संसार की समस्त भोग सामग्री जितनी हम चाहें वो सब उपलब्ध हो जाए। तीनों को ब्रह्मा जी ने एक एक पुर दे दिया। एक ने सोने का मांगा, एक ने चांदी का मांगा, एक ने लोहे का मांगा। एक चांदी का, एक सोने का, एक लोहे का, तीनों को एक एक पुर प्रदान कर दिए। अब तीनों पुर इतने दिव्य थे महाराज। अब ये पुरों के बारे में कहा कि हमको जब तक पुर में रहें कोई मार ना सके। बोले ठीक है पुर से बाहर निकलोगे? बोले नहीं, ये पुरों को जब पुर ही पूरे भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें हो वो मारे। और हमारे पुर जो है, नगर जो है, पुर मतलब नगर, हमारे पुर कभी एक पंक्ति में कभी नहीं आए, एक इधर रहे, एक इधर रहे, एक इधर रहे। और एक वरदान और दे दो कि एक ही बाण से तीनों पुरों को मारने की शक्ति जिसमें हो वही मार सके। अब बताओ एक बाण से इधर मारेगा कि इधर मारेगा कि इधर मारेगा? तो बोले तुम जब एक लाइन में आओगे तब मर जाओगे। बोले महाराज हम एक लाइन में 1000 वर्ष में एक बार कुछ क्षण के लिए आए, और उस समय बड़ा विलक्षण वरदान मांगा है बचने के लिए इन्होंने। पुष्य नक्षत्र हो और पुष्करावर्त नाम के मेघ हो, ये संयोग होना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त तो ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पुष्करावर्त नाम के मेघ और तीनों पुर कुछ क्षण के लिए एक साथ में आवे, तब कोई देवता मारने की सामर्थ्य रखता हो तो एक बाण में मारे, और नहीं तो फिर हम को कोई ना मार सके। थोड़ी देर में फिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर बात गई 1000 वर्ष की। महाराज त्रिपुर ने जो है ऐसे करके साधना की, वरदान मांगा, तीनों को एक पुर दे दिया, और वे बड़े प्रसन्न होकर के रहने लगे। सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ पर तक भगवान विष्णु भी जो है उनको युद्ध में परास्त नहीं, क्योंकि वो पुर से बाहर नहीं निकलते। पुर ही भस्म करे तब काम चले। तो एक दिन वो तीनों ने, त्रिपुर ने नारद जी से पूछा, नारद बाबा एक बात बताओ। अच्छा, नारद जी का प्रवेश हर जगह था, नारद जी की नो एंट्री कहीं नहीं थी। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कोई हो। तो नारद जी महाराज से पूछा एक बात बताओ, हमको मारने की सामर्थ्य है किसमें? बोले एक महादेव में, क्योंकि उनके पास त्रिशूल है और एक ही से तुम्हारा काम हो जाएगा। और त्रिशूल कोई उनका छोटा मोटा थोड़ी है, वो तो विशाल है। तो उनने कहा कि बचने का उपाय? बोले बचने के उपाय भोलेनाथ है, बस उनकी पूजा आराधना करो, वो कभी नहीं मारेंगे तुम्हें। उनने कहा ठीक है, यही रही। अच्छा, किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? बोले तुमको संसार के भोग चाहिए तो पार्थिवेश्वर शिव की पूजा करो। महाराज वो तीनों ने क्या किया, अपने अपने पुरों में प्रतिदिन, या शिव पुराण में लिखा 1 करोड़ पार्थिवेश्वर बनवाते थे महाराज हर दिन। जैसे हम लोग 1.25 लाख बनाते हैं ना, कई दिनों में बनते हैं, 7, 8, 10, 20 लोग मिलकर बनाते हैं। अब पूरा नगर ही महाराज हजारों लोग बना रहे हैं, तो कितने दिन में बना लेते थे? 2 घंटे 2.5 घंटे में बन करके तैयार, और फिर उनका पूजन करते थे, और पूजन करके भगवान का नित्य विसर्जन कर देते थे। उनको कहीं जाने आने की जरूरत क्या थी? पुर बनाए और पुर को चलो उड़ो, और पूरा पुर उड़े, जा करके कहीं नदी के किनारे विसर्जन कर दिया। फिर वहां से जहां बैठ रहा है वहां गए महाराज। कोई एक जगह का तो था नहीं, विमान था, पूरा पूरा नगर ही बना। ऐसे विलक्षण तीनों ये पुर हुए, इनका नाम ही पड़ गया त्रिपुर। असली नाम ही विलुप्त हो गया, इनको त्रिपुर ही बोलने लगे, ये त्रिपुर आ रहे हैं। तो महाराज वो तीनों के तीनों त्रिपुर ने इतना भयानक जो है देवताओं को परेशान कर दिया। देवता भयभीत हो गए, भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। महादेव हर हर महादेव। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए महाराज। भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुल रहे, ध्यानस्थ महादेव समाधि में। देवता भगवान महादेव की स्तुति करते हैं,
नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायने नमः स्तुति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे नमो हर्षरूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय मेति तेजसे। भगवान शंकर के नेत्र खुले, देवताओं से कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु त्रिपुर का नाश करो। भगवान शंकर ने कहा मेरी पूजन करते हैं, कैसे मारूं? महाराज पूजन तो वो करते, बस यही तो, हम पूजन करने वाले को कैसे मार सकते हैं? बड़ा भक्त है हमारा, वो तो रोज 1 करोड़ शिवलिंग बनवाता है। जाओ नारायण भगवान से प्रार्थना करो। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में, हे जगन्नाथ। उनने कहा विश्वनाथ की शरण में जाओ। बोले उनने आपके पास भेज दिया है। भगवान ने कहा देखो महादेव लीला कर रहे हैं, तो अब शिव जी के पूजन को पहले तो बंद करवाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने माया रची और एक पुरुष को प्रकट कर दिया। महाराज सिर मुड़ा हुआ, उसका बाल नहीं है, एक हाथ में उसके लकड़ी का पात्र है और एक हाथ में बुहारी है। बुहारी मतलब झाड़ू। और हर कदम पर जो है ऐसे साफ करता हुआ चलता है, मेरे जीव पैरों से कोई जीव हिंसा नहीं हो जाए। भगवान को आकर के प्रणाम किया। भगवान ने उसका नाम रखा मुंडी। कहा मुंडी देव तुम जाओ और त्रिपुर के दरवाजे पर बैठ करके जो वेद विरुद्ध बातें हैं उनकी चर्चा करो और ये कहो कि ये भगवान का पूजन करने से, भजन करने से, ये शिवलिंग बनाने से, पूजन करने से ये कोई फायदा नहीं है, केवल समय खराब करना है। हमारा ये कौन सा धर्म प्रचार करो? बोले उल्टा धर्म प्रचार करो, लेकिन इस धर्म में कुछ सत्यता दिखनी चाहिए। बोले महाराज सत्यता कैसे देखेगी? वो ये कहना बस कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है। अच्छा काम करते जाओ, कर्म करो। ये भगवान की पूजन पाठ में समय खराब करने की जरूरत नहीं है। देखो कर्म करना तो हमारे शास्त्रों में कहीं मना है ही नहीं। महाराज भगवान तो कृष्ण स्वयं करें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कोई शास्त्र वाले अपनी नई नई बातें बताते हैं, तो इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमारे सनातन धर्म से अलग हो। लेकिन इसमें जो अपनी चीजें जोड़ देते हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा है। रामायण की चौपाई है और बड़ी सुंदर 2 चौपाइयों में बड़ा भेद दिखता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ यही सोई जो राम रचि राखा। ओ यही सोई जो राम रचि राखा। ओ कर तरंग मणि साखा। ओ कर तरक बड़ा साखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो दस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ यही सोई जो राम रचि राखा। ओ यही सोई जो राम रचि राखा।
दोनों चौपाइयां महाराज अलग अलग भाव दे रही हैं। एक चौपाई कह रही है जो कर्म करोगे वो मिलेगा, एक चौपाई कह रही है वही होगा जो राम जी ने रच दिया है? व्यर्थ तर्क करने की जरूरत नहीं है। यानी एक चौपाई कह रही कुछ करो मत, वही होगा जो भगवान ने रचा है, और एक जगह है कि जो करोगे सो मिलेगा। अब दोनों में सही कौन सी है? दोनों ही सही है। रामायण बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, भागवत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, शिव पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक चौपाई सुबह की है, एक शाम की है। सुबह सुबह उठो तो ये चौपाई को स्मरण करना चाहिए, जो करोगे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। शाम को जब सोने जाओ तो फिर ऐसा विचार मत करो, ऐसा नहीं करते तो वैसा कर देते, और वैसा करते तो ऐसा वैसा हो जाता। अब कोई फायदा नहीं रात में, अब तो जो करना था हो गया। इसलिए उस समय दूसरी चौपाई को याद करो, हो जाई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। अभी व्यर्थ के विवाद तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब कल अच्छा करेंगे, कल सुबह वही कर्म प्रधान वाले। लेकिन हम लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं। कई आलसी लोग सुबह से ही उठ के हो जाइए सोई जो राम रचि राखा, क्या करें? अच्छा, फिर शाम को महाराज जब काम बिगड़ जाता तो फिर कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ऐसा वैसा कर दे ठीक ऐसा हो जाता। अभी उल्टा पुल्टा करने से तो गड़बड़ हो गई महाराज। एक आदमी को चर्म रोग हो गया, चमड़ी का रोग। वैद्य के पास गया, वैद्य ने बढ़िया एक लाल रंग की दवाई शीशी में भर के दे दी। इसको 3 बार जो है हल्के हाथ से मालिश कर लेना, और 3 दिन बाद हमें बताने आना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फायदा शाम से ही लगना शुरू हो जाएगा। उस रोगी ने कहा कि हमको कष्ट ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, कुछ खाने की दवाई पीने का कोई सिरप हो तो दे दो। वैद्य ने एक उनको पीने की दवाई भी दे दी, एक शीशी में भर करके 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, 1 चम्मच जो है सुबह पीना। चला गया। अगले दिन आया और ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, खुजली बहुत बढ़ गई, चर्म रोग में तकलीफ, जलन होने लगी। वैद्य जी ने कहा क्यों दवाई नहीं ले रहे क्या? अरे हमने बिल्कुल समय पर दवाई ली। वैद्य जी बोले हमारी दवाई तो गड़बड़ होती नहीं है, बिल्कुल आराम लगना चाहिए। तुमने ली? उसने शीशी बताई। देखो हाँ वैद्य जी शीशी आधी हो गई है। सुबह दोपहर शाम 3 चम्मच पी। दूसरी वाली बताई, इसको लगाई। वैद्य ने माथा फोड़ लिया, क्योंकि लगाने वाला पी गया और पीने वाली लगा गया। जो दवाई पीना थी उसको लगा गया वो, और जो लगाना था उसको पीता रहा। अब ये उल्टा पुल्टा करने में तो महाराज फिर तबीयत बिगड़ेगी, ठीक थोड़ी होगी। जो भीतर होना चाहिए वो बाहर लग गई, जो बाहर होना चाहिए बस यही है। धर्म जो है भीतर की चीज है और व्यवहार बाहर की चीज है। हम प्राय ये करते हैं कि धर्म को बाहर दिखाते हैं और व्यवहार को भीतर बिठा लेते हैं। उसने ऐसा हमारे साथ किया तो हम उसके साथ में ऐसा अच्छा किया तो अच्छा करिए, व्यवहार की बात है, ये बाहर की चीजें हैं। तो यहाँ पर वर्णन है महाराज, कर्म की बात चल रही है। कर्म जो है, कर्म की बात है, तो कर्म के सिद्धांत को जाकर के उसने प्रतिपादित किया कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल कर्म करो, ना भजन ना पूजन ना पाठ, सब कुछ एक ही है। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक आदमी जो है, कई लोग कहते हैं ना ये कथाओं में जाने से क्या होता है, 3 घंटे 4 घंटे खराब करते हैं। एक आदमी जो है बाहर से आया विदेश से, और विदेश से आने के बाद में उसने गांव में तो उसका कोई पहचान का रिश्तेदार था, उसके यहाँ जाकर के रुका। उसने देखा कि ये गांव में तो बहुत बढ़िया चीज है, गांव में फल लग रहे हैं, सब्जी ताजी है, फल ताजे हैं, अनाज भी बढ़िया शुद्ध है। बड़ा खुश हुआ ये दृश्य देख करके, बड़ा खुश हुआ ये दृश्य देख करके।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ज्यादा हिलन डुलन सामने होने हमारे ध्यान भंग हो जाता है, हमारी कथा भी फिर कहीं चली जाती है। हर हर शंकर नमामि शंकर, 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 हर हर शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर नमामि शंकर, हर हर शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर भवानि शंकर, हर हर शंकर नमामि शंकर, हर हर शंकर नमामि शंकर, हर हर शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर भवानि शंकर। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले शंकर के। हमें हाथ उठा कर कहते हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले शंकर के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले शंकर के, हम हो गए भोले बाबा के। मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जय जाने। हो।
लगी मन भोले की जब से, अभी लगी मन श्याम की जब से, अभी लगी मन श्याम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी है प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी है प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बोले लग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोभ में मैं तो भई बावरिया, लोभ में तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी भोले चुनरिया, जब से ओढ़ी भोले चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मुझे संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। बोल शंकर भगवान की जय। अब एकाग्र चित्त होकर के बहुत सुंदर कथा है। समस्त देवता महादेव की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा भगवान नारायण से प्रार्थना करो। भगवान ने एक मुंडी को प्रकट कर दिया, एक मानव प्रकट किया। सिर पर केश नहीं है, हाथ में बुहारी लिए हुआ। जाकर के भगवान नारायण ने कहा श्रुति स्मृति के विरुद्ध, वर्ण आश्रम से रहित, केवल कर्मवाद की चर्चा, ऐसे तुम एक पंथ बनाओ, ऐसा एक धर्म बनाओ। तो हम प्रसंगवश बोल रहे थे, एक विदेश से व्यक्ति आया, अंग्रेजी पढ़ा लिखा, क्योंकि वो जानता नहीं गांव की किसी क्रिया को, किसी चर्चा को। विदेश में उसने जो है जीवन भर जो चीजें खाई थी, पैक्ड वाली मिलती है वहां पर, पैक्ड फ्रूट मिलते हैं। हमारे यहाँ तो इतने ज्ञानी लोग हो गए कि यहाँ शुद्ध मिलता है फिर भी पैक्ड वाला खाते हैं। बढ़िया शुद्ध एप्पल का जूस आप निकाल करके घर में पी सकते हो, बाजार में भी ले सकते हो, लेकिन पैक्ड वाला पीते हैं फिर भी। वो तो उसमें केमिकल मिला करके भाई कि कई दिनों तक ठीक बना रहे। आप रख करके देख लो, बना करके जूस अगले दिन खराब हो जाएगा कि नहीं होगा? और वो 15 दिन तक महाराज, 1 महीने तक खराब नहीं होता, तो कुछ तो मिला होगा उसमें। ये वहां की प्रक्रिया इसलिए क्योंकि वहां पर है ही नहीं, तो पैक वाला जाता। तो उसने तो देखा नहीं कभी कि फल इतने बढ़िया सुंदर, हर प्रकार के फल गांव में, हर प्रकार की सब्जी ताजी। बड़ा खुश हुआ गांव के वातावरण को देख करके।
खेती देखी उसने, लेकिन एक दिन उसने एक दृश्य देखा। जिस घर में रखा था उस घर के मालिक ने 5 बोरा गेहूं भरे और बैलगाड़ी में रख करके अपने खेत में ले गया। चलो तुम, वो भी गया, लेकिन वहां जो उसने दृश्य देखा उससे दंग रह गया। पहले से ऐसी क्यारी बनी हुई थी मिट्टी, उसमें उसने गेहूं किसान ने डाल दिए, ऊपर से मिट्टी। इस आदमी ने कहा अच्छा खासा गेहूं घर में रखा था, क्या पागलपंती है गांव के लोगों की। अरे बेच देता, खा लेता, किसी को दे देता, अब ये मिट्टी में डालने में इसको क्या मिल रहा है, क्या मूर्ता है। ये गांव के लोग तो सचमुच ही ऐसे हैं। अब उसको ये नहीं पता कि ये खेती हो रही है। ये 5 बोरे गेहूं से 500 बोरे गेहूं निकलेंगे, उसको ये नहीं पता। उसको तो ये लग रहा है कि मिट्टी में डाल दिए, ये तो बेकार हो गए, ये किसी काम के नहीं रहे। अब आप बताओ महाराज, वो किसान सही है कि वो सोचने वाला सही है? किसान सही है, क्योंकि उसने बस कभी कभी ये बुद्धिवादी लोगों को यही लगता है कि 3 घंटे 3.5 घंटे खराब कर रहे हैं। ध्यान रखना, खराब नहीं कर रहे, ये मिट्टी में नहीं दबा रहे, ये अपने धर्म में दबा रहे हैं। इन 3 घंटों के ना जाने कितने घंटे कितने जन्म सुधर जाएंगे महाराज। लग जरूर रहा है कि ये मिट्टी में जा रहे हैं, हमको लग जरूर रहा है कि ये व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये समय खराब उन लोगों को दिख रहा है जिनको ये धर्म की खेती करना नहीं आती है। ये धर्म की खेती चल रही है हमारा। ये 3 घंटे जो हमने दे रहे हैं, ये 7 दिन जो दे रहे हैं, ना जाने कितने जन्म संवार देंगे। भोलेनाथ की कौन सी कृपा हो जाएगी। तो कर्मवाद का सिद्धांत केवल प्रतिपादित करो, ये सब धर्म आदि की चर्चाएं बंद कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। वहां पर गया मुंडी और महाराज कर्मवाद की केवल चर्चा करने लगा, लेकिन कोई तैयारी नहीं उसके सुनने को। भगवान के पास वापस लौटाया, बोले महाराज हमारी कोई सुनता ही नहीं। नारद जी को बुलाया। देखो, भगवान को भी जब जरूरत पड़ती किसी चीज की तो नारद जी को याद करते हैं। अच्छा, नारद जी को ये पिक्चर वालों ने और ये नाटक वालों ने, सीरियल वालों ने ऐसा कर दिया है कि नारद जी आए तो मतलब कोई हंसी की बात आएगी, कोई कॉमेडी होगी, जबकि नारद जी ऐसे नहीं है महाराज। नारद जी वो महापुरुष हैं, जहां पर किसी का भी काम बिगड़ रहा हो, नारद जी पहुंच गए तो उस काम को बना देते हैं महाराज। नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, नारद ऐसे महापुरुष है नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी जाओ, क्या आज्ञा है प्रभु, इस मुंडी बाबा के चेला बन जाओ। हमारे चेला बनने से क्या होगा? ये तो कर्मवाद की बात करता है, कोई धर्म की बात करता नहीं है। पूजन पाठ सब विरुद्ध बात करता है। ये श्रुति स्मृति पुराणों के विरुद्ध की बात बोलता है। बोले कुछ नहीं होता, बस खाली काम करो, बस कर्म करो। अरे भाई, जैसे आपने परीक्षा दी और परीक्षा में कॉपी पर लिख करके आए, आपने पढ़ा लिख दिया, ये कर्म हो गया। लेकिन एक बात बताओ, उसमें नंबर देने वाला कोई व्यक्ति होगा कि अपने आप मिल जाएंगे? भाई कोई तो नंबर देगा ना। बस यही समझ लीजिए, आप जो कर्म कर रहे हो, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन इस कर्म के फल को जो देने वाला है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। तो ईश्वर की आराधना, ईश्वर को मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान संसार में किसी न किसी रूप में है, भगवान है। यहां पर वर्णन किया गया है महाराज। नारद बाबा से कहा कि तुम शिष्य बन जाओगे तो बहुत सारे तुमको देख करके चेले इसके बन जाएंगे, क्योंकि इससे शिव जी की पूजन बंद करवाना है, तभी ये मरेगा। तो महाराज नारद जी शिष्य बन गए, तो नारद जी को देख करके बहुत सारे चेला बन गए। नारद जी जिसके शिष्य हैं कोई बड़ा ही महात्मा होगा, तो बहुत से लोग उसके चेला बन गए। त्रिपुर ने जैसे ही सुना, उसने सुना नारद जी महाराज इसके शिष्य हैं, थोड़ा सुने तो सही जा करके उसको, और सुनने लगे महाराज, और कर्म की ऐसी व्याख्या करने लगा। बहुत सारे ऐसे पंथ चल रहे हैं महाराज, जो आप देखोगे तो लोगों के जितने भी दृष्टांत लेते सनातन से ही हैं वो सारे दृष्टांत, लेकिन ऐसी व्याख्या करते हैं कि ये ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे, महाराज हनुमान जी ऐसे, कई लोग ऐसे विचार विषय करते हैं। वो विषयांतर हो जाएगा, उनके प्रसंग में जाएंगे तो यहाँ पर वर्णन है महाराज। नारद जी महाराज को देख करके वो भी बैठ गया सुनने के लिए। एक ही झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। एक ब्राह्मण देवता को किसी ने गाय का बछड़ा दान में दिया, ले जा रहे थे ब्राह्मण देवता, 4 ठग मिल गए। उनने सोचा इनसे बछड़ा ले लें,
लेंगे कैसे? उनने युक्ति लगाई, चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर लग बैठ गए। एक ने कहा ब्राह्मण थे, अरे पंडित जी महाराज बहुत सुंदर ये गधे का बच्चा ले जा रहे हो आप। ब्राह्मण ने कहा गधे का बच्चा? अरे गाय का बछड़ा है। अरे महाराज आपको पता नहीं किसने क्या दे दिया और आप गाय का बछड़ा? ये गधे का बच्चा है, छोटा था। चले गए ब्राह्मण, आगे गए, एक और ठग अलग बैठा हुआ था। अरे महाराज ये आपको गधे का बच्चा बेचना है क्या? उनको बड़ी शंका हुई कि हम तो बछड़ा लेके आए थे, यजमान ने बछड़ा दिया है गाय का, ये गधे का बच्चा बोल रहा है। तीसरी जगह पहुंचे, आगे जा रहे थे, घर बीच में बोला महाराज एक हमको भी ऐसे ही खरीदना था गधे का बच्चा, अगर आपको पता हो कहां से मिला तो हम ले आए। चौथा आगे मिला महाराज, उसने भी वैसी बात कही, तो उनको शंका हो गई सचमुच में गधे का बच्चा ही तो नहीं है। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं घर जाऊंगा तो घर के लोग कहेंगे कि पागल हो गए कि गधा भी दान में लेने लगे। महाराज रास्ते में छोड़ के चले गए। तो वो चार ठग थे, उन्होंने ले लिया उस गधे को, बछड़े को ले गए। तो बस यही स्थिति कि एक ही असत्य को कई बार 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 बोला जाता है तो लगता है कि यही सच है। तो महाराज वो त्रिपुर ने भगवान शिव का पूजन बंद कर दिया। क्यों? अरे सब व्यर्थ का समय करते हो, मिट्टी के बनाते हो, फिर मिट्टी के जाके पानी में डाल देते हो, ये सब चीजें। महाराज ऐसी कथा सुनाई कि पूजन बंद हो गया, देवता प्रसन्न हो गए, नारद जी अपना काम करके विदा हो गए। बोले महाराज त्रिपुरों ने, तीनों पुरों ने अपना पूजन बंद कर दिया है। अब समस्त देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे, हर हर महादेव। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज। जब तक इतनी सब प्रक्रिया हुई, भोले बाबा समाधि में। अब देवता महाराज चिल्ला चिल्ला करके रो रो करके परेशान, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं खुल रही है। और शिव जी की समाधि खोलने की सामर्थ्य किसमें है? कामदेव को भस्म पहले कर चुके, इसलिए देवता पहले से घबराते हैं। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान कोई उपाय बताएं, शिव जी प्रसन्न हो जाएं, समाधि खुल जाए। भगवान नारायण ने कहा मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र प्रदान करता हूं, अगर इस मंत्र का तुमने अनुष्ठान कर लिया तो भगवान शिव अवश्य रूप से अपने नेत्र खोल करके तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देंगे। बड़ा सुंदर मंत्र दिया हमारा शिव पुराण में, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। अभी नहीं करना क्योंकि बड़ा है वो, उसको छोटा करके बता देंगे। यहाँ पर वर्णन है हमारा, भगवान नारायण ज्ञान दे रहे हैं। प्रणवम पूर्वमुच्चार्य, यानी सबसे पहले प्रणव बोले। प्रणव क्या है? ओम। प्रणवम पूर्वमुच्चार्य नमः पश्चादुदाहरेत, उसके पश्चात बोले नमः शिवायेति ततः, फिर बोले शिवाय। तो क्या बन गया? ओम नमः शिवाय। आपको भी तो पहले से ही पता था। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ ये मंत्र हमारा। भगवान नारायण कहते हैं पश्चादुदुस्वत् शुभम महिता परम गुरुद्वयम तथा प्रोक्तम, उसके पश्चात शुभम, ये दो बार बोले शुभम शुभम। कुरुद्वयम तथा, फिर से दो बार कुरु कुरु शब्द का उच्चारण करें। प्रोक्तम शिवाय चा ततः पुनः, और इसके बाद में पुनः शिवाय बोले। नमश्च प्रणवश्चैव, उसके बाद नमः और फिर से प्रणव का उच्चारण करें। मंत्रमेव सदा बुधः, भगवान नारायण कहते हैं अवर्त्वम पुनर्यूयम यदि शंभो कृते तथा कोटिमेव तथा जपत्वा शिवा कार्य करष्यति। अब सरल सुन लें, पहले प्रणव अक्षर ओम नमः शिवाय, फिर दो बार शुभम शुभम, फिर दो बार कुरु कुरु, फिर ओम नमः शिवाय को पलट दिया है शिवाय नमः ओम, ये मंत्र है। अब बिल्कुल शुद्ध सुन लें। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये भगवान शिव जी का नारायण भगवान ने मंत्र देवताओं को दिया है। ये बहुत अद्भुत मंत्र है शिव पुराण में हमारा।
ओम नमः शिवाय के बाद शुभम शुभम कुरु कुरु और फिर ओम नमः शिवाय को पलट दें, शिवाय नमः ओम, ये मंत्र है। इस मंत्र का देवताओं से कहा अगर 1 करोड़ जाप तुमने शिव जी के सामने कर दिया तो भगवान शंकर तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगे। ये दिव्य मंत्र है। अब देवता इतने थे महाराज, उन्होंने आर्तनाद भगवान शिव के सामने किया है। जैसे कभी 1.25 लाख जप करना होता है तो 5 ब्राह्मण बिठा लो तो 7 दिन में, ज्यादा बिठा लो तो और कम दिन में, 11 बिठा लो तो और कम दिन में, 21 ब्राह्मण बिठा दो तो और कम दिन में है, और ज्यादा बिठा दो 1 ही दिन में हो जाए 1.25 लाख। तो महाराज ये देवता तो इतने सारे थे, सबने जाप किया भगवान शिव जी का। 1 करोड़ मंत्र का जाप जैसे ही पूर्ण हुआ, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए महादेव के, क्योंकि भीतर ये मंत्र प्रवेश किया महाराज। भगवान शंकर जो है, शिवजी महाराज ने कहा क्या चाहते हो देवता? बोले प्रभु त्रिपुर का वध करें और किसी में सामर्थ्य नहीं उस त्रिपुर को नाश करने की। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया, एक दिव्य रथ का निर्माण करो, मैं उस रथ पर बैठकर त्रिपुर का संहार करूं। क्योंकि त्रिपुर अपने आकाश में उड़ेगा 3 पुरों को लेकर के, और आकाश में उस रथ पर बैठ करके मैं उसका संहार करूं। महाराज बड़ा सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया गया। भगवान शिव विराजमान हुए और भगवान शंकर ने उसी समय समस्त काल शक्ति को आदेश दे दिया कि जो इसने वरदान मांगे हैं वो सारी काल शक्ति, सारे मुहूर्त, सारी तिथियां सब एकत्र हो जाएं। और महाराज भगवान शिव की आज्ञा से काल भी रुक जाता है, क्योंकि वो तो महाकाल है। पुष्करावर्त नाम के मेघ प्रकट हो गए, पुष्य नक्षत्र आ गया, अभिजीत मुहूर्त प्रकट होने वाला है। देवता महादेव से प्रार्थना करते हैं प्रभु यही समय है इसके वध का, और तीनों जो है पुर एक ही पंक्ति में आ गए हैं। देखो भगवान जब आते हैं तो जितने भी मुहूर्त आदि होते हैं सब उनके अनुकूल हो जाते हैं। रामायण में लिखा है राम जी जब अवतार ले रहे थे तो योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। कितनी चीजें अनुकूल हुई कभी गिनना ध्यान से। राम जी के जन्म के पहले अभी गिन लीजिए, योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल, कितनी है? 5 हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं के जहां पर जब कोई बच्चा होता तो ब्राह्मणों को दिखाने जाते हैं, महाराज पंचांग देखो। पंचांग का मतलब जिसके 5 अंग हैं, ये आध्यात्मिक पंचांग है। पंचांग में और भी चीजें होती हैं, तो पंचांग का मतलब है ये 5 अंग हैं ज्योतिष के, महाराज ये अनुकूल हो जाएं। सामान्य बालक के इसमें किसी में 2 अनुकूल होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 3 होते हैं, लेकिन भगवान अवतार लिए तो सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए अपने आप। क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं तो कालों के भी काल हैं, इसलिए अनुकूल हो जाएंगे तो अपनी महिमा बढ़ जाएगी। वरना इनको तो जो करना है वो करेंगे ही, तो अपन तो वहीं बने रहेंगे, इसलिए अनुकूल हो जाओ। तो भगवान शिव की आज्ञा से समस्त जो है जितने नक्षत्र आदि थे वो सब के सब प्रभु के अनुकूल हो गए हैं। और भगवान महादेव ने उसी समय पिनाक अपना उठाया और उस पर त्रिशूल भगवान महादेव ने चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाने लगे लेकिन वो स्तंभित हो गया, रुक गया। क्यों रुका? भगवान शिव का अंगूठा हिलना बंद हो गया, या शिव पुराण में लिखा। देवता घबराए, बोले महाराज छोड़ो, धनुष मुहूर्त निकल जाएगा। भगवान ने कहा बाण तो तब छोड़ो जब अंगूठा हिले। ये अंगूठा ही हिलना बंद हो गया। शिव जी कहने लगे, देवता बोले महाराज आपकी शक्ति को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ये आपको किसने रोक दिया? तो वहां पर भगवान नारायण ने कहा देवताओं तुमने ये सब उपक्रम किया, इसका जब तुमने मुहूर्त किया कि ये सब यज्ञ, ये सब जो हमको रथ बनाना है, शिव की आराधना, ये सब तुम करते चले गए, लेकिन तुमने गणेश जी को नहीं मनाया है। भगवान गणेश जी विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। अगर गणेश जी भगवान का पूजन नहीं किया तो कोई ना कोई विघ्न रोज आ जाएगा महाराज। तो सारे देवता भगवान गजानन को मनाने लगे, हे गणपति महाराज रक्षा करो, आप हमारी लाज रख लो, नहीं तो ये मुहूर्त निकल गया तो 1000 साल प्रतीक्षा फिर करना पड़ेगी महाराज। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गणपति राख गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज,
सुरप्रियाय लंबोदराय धराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी की प्रार्थना की, विघ्न हटा भगवान शिव के दिव्य हाथ से वो दिव्य आयुध चला और तीनों पुर जाकर के एक एक शूल तीनों पुरों में लगा, ज्वाला प्रकट हो गई, भस्म हो गए और भगवान शंकर का नाम पड़ गया। बोल त्रिपुरारी महादेव की जय। तीनों पुर के नाम से वो विख्यात हो गए थे वे तीनों असुर। अरि शब्द संस्कृत में शत्रु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। त्रिपुर के अरि हुए इसलिए नाम पड़ा त्रिपुरारी। भगवान कृष्ण ने मुर नाम के दैत्य को मारा था इसलिए नाम पड़ा था मुरारी। और भगवान श्री राम ने खरदूषण को मारा था इसलिए नाम पड़ा शोभा सिंधु खरारी। आया है स्तुति में खरारी। भगवान राम जी खरारी, कन्हैया मुरारी और भोले बाबा त्रिपुरारी। ये तीन पुर हैं, एक सोने का था, एक चांदी का था, एक जो है लोहे का था। ये तीन पुर, ये तो कथा हो गई। इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि हमारे जीवन में भी तीन पुर हैं, तीन जो है शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो है प्रारब्ध शरीर। या यूं कह लीजिए एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। भगवान शंकर कृपा करें, जीवन में जब तक सत्व गुण भी है, कल भी कथा में आया था, सतोगुण का अहंकार है तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता है। तो जो है तीनों शरीर को समाप्त करने की सामर्थ्य महादेव में है। ऐसे भगवान शंकर त्रिपुरारी महादेव की महिमा सुनाई है। आगे कथा सुनाते हुए नंदीश्वर महाराज वर्णन करने लगे। और अब हम थोड़ा सा, कुछ भक्तों ने आज जो मैं आपको प्रसंग सुना रहा था 2 दिन से, इसके बाद आगे की कथा में चल के बस कथा विराम की ओर अभी तो समय है, लेकिन कुछ भक्तों ने जो है दान राशि दी है। ये मंदिर का शिखर निर्माण हो रहा है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको निवेदन कर दूं, इसमें हमारे किसी का, समिति का कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा धन राशि मंदिर के शिखर में ही लगेगा। ये पिछले कई वर्षों से शिखर का निर्माण अधूरा पड़ा है, तो हमारे मन में भाव जागृत हुआ। हम तो यहाँ कथा तो अभी राम मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ हम घोषणा करते हैं और वहाँ से जो भी राशि आती है वो सब पूरे ये शिखर में ही एक एक पैसा लगा दिया जाता है। हम इसका कुछ भी नहीं रखते। कई लोगों के मन में भाव आता है कि महाराज ये जो है कुछ मांग रहे हैं ये अपने लिए, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदिर के शिखर की इतनी महिमा है। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाते हो और किसी दिन समय अभाव के कारण ना जा पाओ तो ऊपर शिखर दर्शन करने से ही मंदिर के दर्शन का फल मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि रोज शिखर ही दर्शन करो, मंदिर में जाना ही बंद कर दो। वो किसी कारणवश ना जा पाओ तो शिखर दर्शन से भी वो लाभ प्राप्त हो जाता है। तो मंदिर का शिखरण का जीर्णोद्धार, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। लगभग जो है 70 वर्ष के आसपास ये पुराना मंदिर है। और प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में मंदिर के निर्माण से 2 गुना फल प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो हमारे मन में भाव जागृत हुआ था कि ये शिखर अधूरे पड़े हैं तो उसको किसी विधि से पूरा कराया जाए, क्योंकि यहाँ सब रहवासी जो थे पहले सब चले गए। तो समिति ने ये प्रयास किया बड़ा बने, लेकिन तब तक चले गए तो अधूरा रह गया। तो बहुत समय से पड़ा है। तो आज कुछ भक्तों ने और कल कुछ भक्तों ने दान राशि दी थी। आप जो भी भक्त देना चाहे हमारे तिवारी जी जो है घोषणा करेंगे उनके नाम की, फिर हम भगवान के आगे की कथा में चल करके आनंद लेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूज्य महाराज श्री जी का जो पावन संकल्प और इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत से नामों की लिस्ट आज हमारे पास आई है। बहुत से यहाँ के भक्तों ने भी मंदिर के निमित्त अपने मेहनत से कमाई हुई धन में से कुछ अंश निकालकर भगवान को समर्पित किया है। तो आप सभी दानदाताओं का ताली बजाते हुए करतल ध्वनि से स्वागत वंदन करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम श्री किशन लाल जी अनेजा कृष्णा स्वीट वाले माता मंदिर से हैं। आपके द्वारा
5100 रुपये का सहयोग आपने किया है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मारवाड़ी अग्रवाल महिला मंडल, मारवाड़ी अग्रवाल महिला मंडल की ओर से, जो कि न्यू मार्केट से हैं, आपके द्वारा 11,000 रुपये का सहयोग आप सभी ने मिलकर किया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए सभी महिलाओं का एक सुंदर मंडल है, महिला मंडल है, उन सभी ने मिलकर इस पावन पुनीत कार्य में और अपना सहयोग किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और 1100 रुपये का सहयोग गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। इसी बीच श्री हरिनारायण जी, श्रीमती किरण गोयल जी, आपके द्वारा 21,000 रुपये का बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग आपने प्रदान किया है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती कविता शास्त्री जी, श्री संदीप शास्त्री जी, जो कि मालवीय नगर भोपाल से हैं, आपके द्वारा भी 2100 रुपये का पावन सहयोग आपने प्रदान किया है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, वंदन करें, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय श्री असरफी लाला जी चोला जी की पावन स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी जी के द्वारा, जो कि हमारी पूनम भाभी जी बहुरानी साड़ी वाली, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यजमान भी हैं हमारे इस कार्यक्रम के, उनके द्वारा 25,000 रुपये का सहयोग भगवान के शिखर निर्माण में आपने प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री गिरधारी लाल जी यादव जी, आप यहीं पास में प्लेटिनम प्लाजा के पास निवासरत हैं, आपके द्वारा भी 5,100 रुपये का सहयोग आपने प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पुनः 5,100 रुपये का सहयोग गुप्तदान के रूप में प्रदान हुआ है, एक बार पुनः ताली बजाकर स्वागत करें। और पुनः 5,100 रुपये का सहयोग सर्वशक्ति मंडल की समस्त सखियों के द्वारा आपने प्रदान किया भगवान के शिखर निर्माण में, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अभी श्रवण कर रहे थे दान की बड़ी महिमा, शिव पुराण तो पूरा दान से भरा हुआ है, अनंत ग्रंथों में भी दान की अनेक महिमा है। और इस समय मैंने आपको बताया था विशेष ऑफर का समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास से 3 साल में एक बार आता है, जो कि 16 तारीख तक है। तो ऐसे समय में आप सभी ने उस बात को श्रवण किया और अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप लोग दान कर रहे हैं। और एक बात किसी के मन में शंका आ ही जाती है, स्वाभाविक है, कि महाराज जी जैसे अन्य वक्ता लोग करते हैं कि कोई गौशाला के लिए, कोई अनाथालय के लिए, कोई वृद्धाश्रम के लिए अपना अपना सब लोग करते हैं, तो वैसे ही महाराज जी ने भी अपना ये प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रांगण में बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कथा के पश्चात आप सभी भी जो निर्माण चल रहा है उसके दर्शन जरूर करें। भगवान शिव जी का बगल में ही मंदिर है, वहाँ सुंदर शिखर का निर्माण हो चुका है और माता जी के मंदिर का शिखर का निर्माण प्रगति पर है। इसके बाद में श्री राम जी का दिव्य विग्रह हमारे बीच में विराजमान है, वहाँ भी निर्माण कार्य प्रारंभ होना है। और भगवान के विग्रह के ही समान भगवान का शिखर होता है, मंदिर होता है, तो मंदिर शिखर निर्माण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जिस किसी को भी अगर मन में शंका है तो वो जरूर शिखर निर्माण के दर्शन करें। ये पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित, सनातन धर्म को समर्पित, मंदिर के लिए समर्पित, बल्कि महाराज श्री जी तो अपनी कथाओं की जो स्वयं की कमाई है उसमें 6 भी कुछ अंश निकालकर और मंदिर में लगाते हैं, समर्पित करते हैं। इसलिए सभी लोग मुक्त मन से इस पावन प्रकल्प में, पावन कार्य में जरूर सहयोग करें। पुनः कुछ सहयोग प्रदान हुआ है, हमारे आचार्य जी अभी उसको बताएंगे, भक्त लोग कर रहे हैं। तो दान की महिमा के विषय में आपको थोड़ा बताऊं। स्वर्ग से आने वालों के शास्त्रों में और संतों ने 4 चिन्ह बताए हैं, 4 लक्षण बताए हैं जो व्यक्ति स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं। उनमें सबसे प्रथम लक्षण यदि कोई है तो बोले स्वर्गस्थितानाम यह जीव लोके, स्वर्गस्थितानाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। अब आप ध्यान से सुने 4 लक्षण कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला लक्षण बताया है, बोले दान प्रसंगा, जो दान के कार्य में, धर्म के कार्य में सबसे आगे रहते हैं। दान प्रसंगा मधुराच वाणी देवार्चनम पितृतर्पणम चा। ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं, चारों जिसमें हो तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन एक लक्षण भी यदि उसके अंदर पाया जाता है तो मान लीजिए आप वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग से आया है। और जो दान नहीं करते हैं उनके लिए भी शास्त्रों में बताया है, बोले अदत्त दानात भवेत दरिद्री
दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभायात नरकम पिरांति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। ऐसी दान की अनंत महिमा है। तो आप सभी बड़े धर्मनिष्ठ लोग हैं, सभी ने भरपूर अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सहयोग कर रहे हैं और आप सभी से उम्मीद भी है, क्योंकि ये पावन प्रकल्प है, पूर्ण रूप से सनातन धर्म के लिए समर्पित है, तो जरूर इसमें अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। एक और सूचना है, पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां पर समस्त 88,000 ऋषियों ने बैठकर समस्त पुराणों की कथा श्रवण की है, ऐसी पावन भूमि पर पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में पितृपक्ष में कथा आयोजित है। उसमें भी बहुत से भक्तों ने जिज्ञासा प्रकट की थी, क्या खर्चा आएगा, कब चलना है, कैसी क्या व्यवस्था है। तो जरूर आप जिनको चलना है, निश्चित स्थान उसमें शेष हैं, बहुत से भक्तों का उसमें रिजर्वेशन भी हो चुका है। तो जिनको चलना है, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, जिनको भी चलना है वो अति शीघ्र संपर्क करें, सारी जानकारी प्राप्त करें और पितृपक्ष के पावन अवसर पर अपने पितरों के मोक्षार्थ या श्रोता बनकर या जैसे भी आप चलना चाहते हैं, जिनको चलना है वो शीघ्रता से संपर्क करेंगे, क्योंकि समय कम है, जिससे कि समय से आपका ट्रेन में रिजर्वेशन हो। वहाँ सारी बड़ी सुंदर व्यवस्था रहती है, भोजन, चाय, नाश्ता, निवास आदि की। तो जिनको भी चलना है वो जरूर संपर्क करें। आइए कुछ नाम और हमारे बीच में आए हैं। इसी बीच श्रीमती संजना कंसाना की ओर से भी 1100 रुपये का सहयोग प्रदान हुआ है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पुनः 1100 रुपये का सहयोग गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और श्री शशिकांत जी, आपके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग आपने प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 500 रुपये का सहयोग पुनः गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और पुनः 500 रुपये का सहयोग गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है, पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। ताली इसलिए बजवाते हैं क्योंकि जरूरी है दान दाताओं के उत्साह वर्धन के लिए, और उससे अन्य लोगों को भी दान करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जरूर अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। हमारी माता जी के द्वारा, श्रीमती सरजू बाई के द्वारा भी 201 रुपये का सहयोग आपने अपनी मेहनत की कमाई में से किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जरूर भगवान के सुंदर शिखर निर्माण के पावन कार्य में आप सहयोग करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। पावन पुरुषोत्तम मास का समय है। आइए अब पुनः हम पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे, वो हमको भगवान शिव महापुराण की पावन कथा रस से समस्त भक्तों को कथा रस से अवगान कराएं। पुनः जयकारा लगाएं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली शिव महापुराण की जय। नैमिषारण्य के लिए जो हमारे तिवारी जी घोषणा कर रहे थे, कल तक 12 सीटें थी, आज केवल 8 बची हैं, 4 हो चुकी हैं कल रात्रि में। जिनको चलना हो संपर्क शीघ्रता से कर लेंगे श्री राधा, क्योंकि वहाँ जगह सीमित है, उधर वहाँ 50 कमरे ही हमारे पास में है, उसके हिसाब से लोग। श्री राधे। पुनः एक नाम प्राप्त हुआ है श्रीमती सरोज शर्मा जी की ओर से, 500 रुपये का सहयोग आपने अभी प्रदान किया है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत और वंदन करें। बोली शंकर भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा उठा बैठे, लोग पर्दा उठा बैठे, जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। नाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, ओ कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी नाम कर देगी, ओ हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, योगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा जो देखा जाएगा। फिर दुनिया से क्या मतलब, ओ दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तो मेरे दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में
हर हर महादेव। भगवान महादेव के पावन चरित्रों को वर्णन करते हुए नंदीश्वर भगवान कहने लगे, सनत कुमार जी से बोले हैं, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों कैलाश पर्वत पर बाल रूप से युवावस्था में आए। सुंदर बाल लीलाएं हुई और विवाह का प्रसंग चला। भगवान कार्तिकेय के विवाह की बात चलने लगी तो गणेश जी कहने लगे, पहले मेरी शादी होगी। तो कार्तिकेय जी बोले, अरे बड़ा मैं हूं, मेरा विवाह पहले होगा। पार्वती मैया के पास गणेश जी के बोले, भैया बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन विवाह तो मेरा पहले होना चाहिए। तो मैया ने कहा कि ये बड़ा है तो पहले इसी का विवाह होगा। तो गणेश जी कार्तिकेय जी के बगल में जाके खड़े हो गए। अब गणेश जी ज्यादा लंबे चौड़े थे, तो बगल में खड़े होकर, देख मैया मैं बड़ा हूं कि ये बड़े हैं। अब गणेश जी की ऊंचाई भी बड़ी, शरीर भी हष्टपुष्ट। कार्तिकेय भगवान सामान्य जैसे देवता है वैसे लंबोदर है, बड़ा उनका शरीर विग्रह भी बड़ा है। वक्रतुंड महाकाय, महाकाय विशाल शरीर। भगवान गणेश मानो बाल लीला में जैसा आनंद देते थे वैसा फिर गणेश भगवान को लड्डू बड़ा प्रिय है। आप गणेश जी बैठते हैं तो गाते हो ना, गणपति बप्पा मोरिया, और आगे क्या गणेश जी पूरा लड्डू नहीं चुरा सकते थे जो आधा फोड़ के चुराएंगे? फिर क्यों बोलते हो आधा लड्डू? वो आधा लड्डू नहीं है, वो आद्य लड्डू है। आद्य लड्डू है यानी गणेश जी आदि काल से लड्डू को चुरा के चुपचाप से खा लेते थे मां से। वो आद्य लड्डू है, लेकिन वो प्रचलन में आ गया बोलने के लिए आधा लड्डू चोरी है। वो आद्य लड्डू है, आदि जैसे आदि शक्ति है ना। आप जाते हो वैष्णो देवी, अर्ध कुमारी, अर्ध कुमारी नहीं है, वो आदि कुमारी है, आद्य देवी है। अर्ध नहीं है, आधा नहीं है, वो आदि कुमारी नहीं है, आद्य कुमारी है। आदि मतलब प्रारंभिक काल से ही। तो भगवान गणेश आदि काल से ही जिस रूप में अवतार लेते हैं, लड्डू बड़े प्रिय हैं भगवान गणेश जी को। तो भगवान गणेश जी बाल लीला में जैसा आनंद देते थे, ऐसे ही भगवान गणेश बोले, नहीं मैं बड़ा हूं, मेरा विवाह पहले होगा। शिव जी के पास शिकायत पहुंची, भोले बाबा ने कहा एक काम करो, एक पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ, दोनों जाओ, और जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगा के आ जाएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। कार्तिकेय तुमको ये हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? कार्तिकेय ने कहा हाँ हाँ, क्योंकि वो जानते थे मेरे पास मयूर है, इसके पास तो चूहा है। भगवान गणेश से कहा कि तुमको ये हमारी शर्त, ये जो प्रस्ताव दिया हमने, ये प्रतियोगिता रखी है, तुमको स्वीकार है? गणेश जी ने भी सिर हिला दिया, हमको भी स्वीकार है। पार्वती शिव जी प्रसन्न हो गए कि अब तो काम बन गया, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा ये, क्योंकि कार्तिकेय पहले लौटेगा। तो दोनों महाराज चलने की तैयारी। कार्तिकेय भगवान शीघ्रता में मयूर पर बैठ करके चले उड़ गए। गणेश जी अपनी जगह ही बैठे हैं। मैया ने कहा कि गणेश तुमको जाना नहीं है, विवाह नहीं करनी, विवाह तो करना है, तो जाते क्यों नहीं? अभी चले जाएंगे, अभी क्या है। वो समझ गए कि इसको तो जाना है, तो लौटेगा पता नहीं कितने महीने में, इसलिए बहाने बना रहा है जाने के लिए। गणेश जी बुद्धि के देवता है महाराज। वहां पर बड़ा सुंदर एक सिंहासन उन्होंने मंगवाया गणों से, और सिंहासन पर पार्वती मैया और भगवान महादेव को बिठाला। भगवान शिव का पूजन किया, गंध अक्षत पुष्प आदि से माला पहनाई, चरणों बंदन किए, आरती उतारी, और आरती उतार करके भगवान शिव पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाई। कई लोग ये संशय करते हैं कि शिव जी की मूर्ति की परिक्रमा लगाना चाहिए कि नहीं। जलाधारी की इसलिए निषेध है क्योंकि जलाधारी के ठीक सामने नंदी रहते हैं। एक तो उस जलाधारी के जल को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दूसरा नंदी और शिव के बीच में से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए जलाधारी की परिक्रमा का निषेध किया। वहीं पर आदि यानी वहां तक जाओ और फिर लौट आओ। ये तो भाव हो गया। दूसरा भाव ये भी है कि दुनिया में सबकी परिक्रमा का लगाओ, किसी की 1 लगती है, किसी की 5 लगती है, किसी की 11 लगती है,
लेकिन मेरे भोलेनाथ कहते हैं तुम तो आधी भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा, फिर भी मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। किसी को रत्न प्रिय है, किसी को आभूषण प्रिय है, किसी देवता को वस्त्र प्रिय है, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे तो एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो काम बन जाएगा। अद्भुत है महादेव महाराज, अद्भुत है भगवान शंकर। जिस किसी बेटा बेटी का बच्चे का पढ़ लिख लिया हो और उसके बाद में उसकी अच्छी नौकरी या व्यापार आदि उसका नहीं चल रहा हो, नहीं लग रहा हो, रामायण भगवान शिव ने रचना की है। रामायण में भगवान शंकर ने साबर मंत्र लिखे हैं। भगवान शिव जी ने रामायण में वर्णना है, तुलसी कृत रामायण में ये प्रसंग है। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए हर और गिरजा। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, सावर मंत्रों का जाल सृजन किया उन्होंने हमारा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, उसके बेमेल अक्षर हैं। अर्थ आपको लगेगा कि इसका अर्थ क्या है, हम तो जिस चीज के लिए जाप कर रहे हैं उसका अर्थ तो यहां बन नहीं रहा है। अनमिल आखर बेमेल अक्षर, अर्थ न जापू, लेकिन प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, उसका प्रगट प्रभाव है, ये शिव जी का प्रताप है। शिव जी ने बोल रखा है, जैसे कोई जो है काम कराना हो तो आप सरकारी ऑफिस में जाओ, एप्लीकेशन लिखो, ये लिखो, बाबू को दो, उसके बाद में आगे बढ़ेगी, फिर फाइल अधिकारी पे जाएगी, फिर वहां जाएगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ठीक लिखी होना चाहिए, वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कोई गांव का व्यक्ति आ जाता है, मंत्री जी का खास आदमी, और मंत्री जी ने देखा, अरे कैसे आए, बोले ये काम है। अच्छा ठीक है, बाबू को इशारा कर दिया, इसकी एप्लीकेशन भी तुम भी लिख देना है, गड़बड़ हो तो तुम भी लिख देना, और बस इशारा कर देते कि इसका काम करना है क्योंकि ये अपना आदमी है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ महाराज, अगर शिव जी के माध्यम से गए और भोले बाबा ने कृपा कर दी और उनके बन करके गए तो भगवान इशारा कर देंगे अपना आदमी है, फिर तो कोई नियम नहीं देखा जाएगा महाराज, सब पार। ये गवर्नमेंट के अधिकारियों की एक राइटिंग होती है ना, जो नौकरी करते हैं उसमें एक लाइन लिख देते हैं, सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसका कार्य किया जाए। माँ फिर कोई नियम नहीं चलते, क्योंकि भोले बाबा ने बोल दिया तो काम हो गया, भगवान शिव ने। तो भगवान महादेव की ऐसी कृपा है महाराज, भगवान शंकर ने। लेकिन ध्यान रखना है, वो मंत्री जी का अपना खास आदमी होगा तो ही काम बनता है। पहले तो शंकर जी की बन जाओ, जो भोले बाबा का बन गया, भगवान शिव ने जिसको स्वीकार कर लिया, उसके किसी काम को रोकने की सामर्थ्य फिर किसी में नहीं है महाराज। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं राम जी के लिए कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़े जम जाएगो उल्टो सीधो बीज। राम जी को पहले अपना बना लो और उसके बाद में रीज के भजो, यानी प्रेम से भजो, चाहे गुस्से में भजो तो भी चलेगा। रीज भजो या खीज, खेत पड़े जम जाएगो उल्टो सीधो बीज। अगर खेत में बीज सीधा गिरा है, उल्टा गिरा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। खेत में गिराए तो वो उग ही जाएगा महाराज। लेकिन शब्द लगाए तुलसी अपने राम को पहले अपना बना लो। आपके अगर भगवान हो गए, वैसे हम प्राय ये कहते हैं घर मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी है, ये मकान मेरा है, और भगवान की बात आती है तो कह देते हैं भगवान तो सबके हैं। ज्यादातर लोग ये कहते सबके भगवान है तो भगवान सबके ही, लेकिन आप अपना जिस दिन मान लोगे, केवल कहने में नहीं करने में भी, तो उसी दिन कल्याण हो जाएगा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम भोले जी के भोले 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 हमारे हैं, हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। वो तो सबके भाग्य
भाग्य सवारे हैं, वो तो सबके भाग्य संवारे हैं, वो तो सबके भाग्य सवारे हैं, वो तो सबके भाग्य संवारे हैं, वो भगतन के रखवारे हैं, वो भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम भोले जी के भोले 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 हमारे अपना बना लो, संबंध जोड़ लो उनसे। एक आदमी ने नया मकान बनवाया, दिन भर मेहमान आए, पूजन पाठ चलता रहा। शाम के समय उसने भोजन व्यवस्था रखी थी, लाइट जलाई। जैसे ही बटन दबाया तो लाइट जली नहीं। उसने 4-5 बार खटपट करी, फिर भी नहीं जली लाइट। बड़ा परेशान हुआ, मेहमान आ गए हैं, अंधेरा हो गया। तुरंत इलेक्ट्रीशियन को फोन किया, बिजली का आदमी आया, देखा उसने फिटिंग तो सब बढ़िया है, पता नहीं क्यों नहीं जल रही। सब जगह देख लिया, बाहर निकल करके देखा तो बोले, रे सेठ जी आपने जल्दबाजी में पावर हाउस से कनेक्शन तो लिया ही नहीं, ये कनेक्शन नहीं जोड़ा। महाराज बड़ा आदमी था, तुरंत अधिकारी को फोन लगाया, वहां से आ गया बिजली घर का आदमी, कनेक्शन जोड़ा। एक बार उसने बटन दबाया और महाराज उसी समय लाइट जल गई। बस मैं भी आपको यही कह रहा हूं,